किसी गांव में एक तांत्रिक बाबा रहते थे। वह शैतान को प्रसन्न करने के लिए उसकी साधना कर रहे थे। वह साधना करते हुए कहते, हे शैतानों के देवता, यह बलि स्वीकार कीजिए, मुझे शक्ति दीजिए और मुझे अमर कीजिए। तभी वो इंसानों की बलि दे देता है। तभी आगे से शैतान प्रकट होकर उसे एक नींबू देता है और कहता है कि इसे जो भी स्त्री खाएगी उससे एक अनोखा बालक जन्म लेगा। उस बालक के 21 वर्ष पूरे होने के बाद तुम उसे मारकर उसकी आत्मा मुझे भेंट करोगे। तुम्हारी अमर होने की इच्छा तभी पूर्ण होगी। राजा विक्रमादित्य की कोई संतान नहीं थी। महारानी के कहने पर उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए दूसरा विवाह कर लिया, मगर दूसरी महारानी से भी कोई संतान नहीं हुई। फिर महारानी के कहने पर उन्होंने तीसरा विवाह भी कर लिया, मगर तीसरी महारानी से भी उन्हें कोई संतान नहीं हुई। महारानी, यह क्या हो रहा है? महाराज कहने लगे, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं दे रहा और हमें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही? तभी महारानी कहती हैं कि महाराज, आप परेशान मत होइए, ऊपर वाले पर भरोसा रखिए, देखिएगा हमें एक दिन संतान प्राप्ति अवश्य होगी। तभी महाराज के कहने पर मंत्री जी ने पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि जो कोई भी राजा को संतान प्राप्ति का सही उपाय बताएगा, अगर उसके उपाय से उन्हें संतान की प्राप्ति हुई तो उस व्यक्ति को मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। तभी यह घोषणा पूरे नगर में और आसपास के सभी गांवों में फैल गई। अब दूर दूर से लोग महाराज के पास अपने अपने उपाय लेकर आने लगे, मगर किसी से भी कुछ नहीं हुआ। यह खबर दूर जंगल में रहने वाले उस तांत्रिक बाबा के कानों में भी पड़ी। तांत्रिक बाबा यह बात सुनकर राजा के पास पहुँचे। तब राजा ने आगे से उनका स्वागत किया और कहा कि अहो भाग्य हमारे, जो आप पधारे। गुरुवर, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? तब उस तांत्रिक बाबा ने कहा, राजन, जिस समस्या से तुम परेशान हो मैं उसका निवारण करने आया हूँ। क्या आप सच कह रहे हैं तांत्रिक बाबा? तब राजन कहने लगे कि भगवान ने हमारी सुन ली। तब तांत्रिक बाबा ने कहा, मगर मेरी एक शर्त है। तब राजा ने कहा कि मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, लेकिन आप मुझे एक पुत्र दे दीजिए। एक नहीं राजन, मैं तुम्हें 3 पुत्र दूंगा, मगर उन तीनों पुत्रों में से तुम्हारा एक पुत्र मुझे चाहिए। तब राजा ने कहा कि मैं वचन देता हूँ गुरुदेव, अगर मेरे 3 पुत्र हुए तो एक पुत्र मैं आपको दे दूंगा। तब तांत्रिक बाबा ने राजा की तीनों रानियों को एक एक नींबू दे दिया और खुद वहां से चला गया। कुछ समय बाद एक एक करके सभी रानियों के पुत्र हुए, मगर तीसरी महारानी का पुत्र कुछ अजीब प्रकार का हुआ। यह देखकर महल में हाहाकार मच गया कि महारानी को यह क्या पैदा हुआ। मगर राजा ने बिना किसी भेदभाव के उस बच्चे को भी गले लगाया। कोई कुछ भी बोले, यह मेरी संतान है, मैं लोगों की परवाह नहीं करता। तब महाराज का मंत्री बोला कि महाराज, ऐसे में हमारी नाक कट जाएगी, आप हमारी मानो तो महारानी और इस बच्चे को इस महल से दूर ठहरवाने का जो है वो इंतजाम कर दो। प्रजा में ऐसी बातें चल रही थी, मगर मंत्री जी, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? ऊपर वाले ने हमें इतने वर्षों बाद संतान दी है, चाहे वह किसी भी भेष में हो। इस शरीर के साथ यह बच्चा पैदा हुआ है तो उसमें इसका क्या दोष है? तब मंत्री ने कहा, महाराज, हमें यह करना तो पड़ेगा ही। राजा ने दिल पर पत्थर रखकर मंत्री को ऐसा करने के लिए हाँ कर दी। इसके बाद छोटी महारानी का उनके बच्चे के साथ महल से दूर एक घर बनाकर रहने का इंतजाम कर दिया गया। अब छोटी महारानी अपने बच्चे के साथ वहीं रहने लगी। राजा रोज उस बच्चे से मिलने वहां आया करता। राजा का और बच्चों से ज़्यादा इस बच्चे पर लगाव ज़्यादा था। अरे देखो, इसका कैसा मुंह है, ना तो यह इंसान लगता है और ना ही कोई जानवर। सही कहा, यह कहीं से भी हमारी तरह नहीं लगता। दोनों राजकुमार उस अनोखे राजकुमार की खिल्ली उड़ाते। जब वे शिकार पर जाते तो वह अनोखा राजकुमार भी उनके साथ शिकार करने के लिए जाया करता, मगर
शिकार करने के बाद राजकुमार अच्छा अच्छा मांस ले लेते और अंत में बचा हुआ बेकार मांस उस अनोखे राजकुमार को दे दिया करते। तब उस अनोखे राजकुमार की माँ कहने लगी कि क्यों क्यों तुम उन दोनों के साथ शिकार पर जाते हो? तुम्हें पता है ना वह तुम्हें कितना परेशान करते हैं, फिर भी तुम उन्हीं के साथ जाते हो। तुम्हें अपना मजाक बनवाना अच्छा लगता है। तब वह अनोखा राजकुमार कहता है कि माँ, वह सब मेरे बड़े भाई हैं, उन्हें हक है मुझे बुरा भला बोलने का, कुछ भी हो, मगर वह हैं तो मेरे भाई ही। तब उसकी माँ कहती है कि बेटा, तुमने देखा है ना वे तुम्हें कितना परेशान करते हैं, और यह देखो आज शिकार में उन लोगों ने अच्छा अच्छा मांस रख लिया और तुम्हें यह बेकार सा मांस दे दिया। तब वह राजकुमार कहता है कि कोई बात नहीं माँ, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। एक बार दूसरे नगर के राजा ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए स्वयंवर रखा। सबको स्वयंवर का न्योता दिया गया। दूर दूर से राजा महाराजा स्वयंवर में पधारने लगे। दोनों राजकुमारों को भी स्वयंवर में आने का न्योता दिया गया। दोनों राजकुमार स्वयंवर में जाने के लिए तैयार हो गए। उनके साथ साथ वह अनोखा राजकुमार भी स्वयंवर में जाने के लिए तैयार होने लगा। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? तुमसे कोई विवाह नहीं करेगा, क्यों तुम अपना मजाक बनवाने जा रहे हो? तब उस अनोखे राजकुमार ने कहा कि माँ, मैंने कभी स्वयंवर नहीं देखा, मैं बस देखने जा रहा हूँ कि स्वयंवर कैसा होता है। तब उस अनोखे राजकुमार की माँ कहती है कि बेटा, वहाँ पर द्वारपाल तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे, मेरी बात मानो, तुम मत जाओ। तब वो अनोखा राजकुमार कहता है कि माँ, मैं अंदर नहीं जाऊँगा, मैं तो सिर्फ बाहर से देखूँगा। राजकुमार स्वयंवर में जाने की जिद करने लगा। उसकी जिद के आगे महारानी ने हार मान ली और कहा कि ठीक है, जाओ, वैसे भी तुम मेरी सुनते ही कहाँ हो, हर बार अपने मन की ही करते हो, जाओ, मगर ध्यान रखना अंदर मत जाना। तब उसने कहा कि ठीक है माँ, मैं दूर से ही देख लूँगा। उन राजकुमारों के साथ अनोखा राजकुमार भी स्वयंवर में चला गया। तब स्वयंवर में घोषणा हुई कि हमारी राजकुमारी की एक शर्त है, वह यह माला घुमाकर फेंकेगी। जिस राजकुमार के गले में यह माला जाएगी वह उसी से विवाह करेगी। मंत्री की यह बात सुनकर सभी खुश हो गए। राजकुमारी ने उस माला को घुमाया और जोर से फेंका। वह माला उड़कर बाहर दूर खड़े उस अनोखे राजकुमार के गले में जा गिरी। यह देख अनोखा राजकुमार डर गया। अरे, यह क्या है? यह माला मेरे गले में कैसे आ गई? सब लोग एक दूसरे के गले में देखने लगे, मगर माला महल के अंदर किसी के गले में भी नहीं थी। सभी हैरान रह गए कि माला गई तो गई कहाँ। राजकुमारी ने फिर से माला को घुमाया और वहां पर बैठे राजकुमारों की तरफ फेंका, मगर इस बार भी माला उठकर बाहर खड़े अनोखे राजकुमार के गले में जा गिरी। इस बार भी सभी लोग एक दूसरे के गले में देखने लगे, मगर माला किसी के पास भी नहीं थी। अरे, यह क्या हो रहा है? वह माला कहाँ गायब हो रही है? इस बार फिर से नई माला मंगवाई गई। मंत्री जी ने इस बार सही से देखा तो राजकुमार ने जैसे ही माला को फेंका तो वह माला फिर से उस राजकुमार के गले में जा गिरी। इस बार मंत्री जी ने अच्छे से उस माला को देखा था। वह माला उड़कर फिर से बाहर छुपे हुए अनोखे राजकुमार के गले में थी। मंत्री भी उस माला के पीछे पीछे चला गया। मंत्री ने देखा कि तीनों माला उस अनोखे राजकुमार के गले में है। महाराज, यह देखो, राजकुमारी द्वारा फेंकी गई तीनों मालाएं इस अजीब से दिखने वाले शख्स के गले में हैं। तब उस राजकुमारी ने कहा कि यह तो पड़ोसी राज्य के राजकुमार हैं, इनके बारे में कौन नहीं जानता। यह पहले शख्स हैं जो अनोखे पैदा हुए थे और इनके बारे में तो हर कोई जानता है। अगर मेरी किस्मत में इन्हीं से विवाह लिखा है तो यही सही, मुझे मंजूर है। तब राजा ने कहा कि पुत्री, यह क्या कह रही हो तुम? तुम्हारा विवाह इसके साथ कैसे हो सकता है? तब राजकुमारी ने कहा, पिताजी, ऊपर वाले को भी यही मंजूर है। आप देख रहे हैं ना, मेरे द्वारा फेंकी गई तीनों मालाएं उनके गले में ही हैं। दरबार में इतने लोग थे, फिर भी तीनों मालाएं इन्हीं के गले में कैसे चली गई? और फिर यह तो दरबार के अंदर भी नहीं थे और ना ही मैंने इन्हें देखा था।
यह तो कोई आम बात नहीं है। देख लो पुत्री, तुम्हें जैसा सही लगे। हाँ पिताजी, मैं इन्हीं से विवाह करूंगी। इसके बाद अनोखे राजकुमार से राजकुमारी का विवाह हो जाता है। अनोखा राजकुमार राजकुमारी को लेकर अपने घर आ जाता है और घर आकर अपनी माँ से कहता है कि देखो माँ, मैं शादी करके आया हूँ। तब राजकुमार की माँ कहने लगी कि क्या शादी? तब राजकुमार ने अपनी माँ को सारी बात बताई। तब उसकी माँ ने कहा कि मेरी बहू तो बहुत ही खूबसूरत है। राजकुमारी और राजकुमार रात को सो गए। रात को उठकर राजकुमार कहीं जाने लगा। तब राजकुमारी ने चुपचाप राजकुमार का पीछा किया और वह देखती रही कि यह कहाँ जा रहा है इतनी रात को। तब राजकुमारी राजकुमार के पीछे चलते चलते एक झरने के पास पहुंच जाती है। वहां पर राजकुमार सही समय का इंतजार करने लगता है। जैसे ही बादलों से चंद्रमा की रोशनी राजकुमार पर पड़ी तो उस राजकुमार के जो शरीर पर कवच था वो उतर गया और उस कवच के अंदर से एक सुंदर सा राजकुमार बाहर निकला। वह राजकुमार अपना कवच वहीं पर झरने के पास रखकर वो झरने में स्नान करने चला गया। राजकुमारी छुपकर यह सब देख रही थी। राजकुमारी चुपचाप वापस घर आ जाती है। कुछ देर बाद अनोखा राजकुमार भी उस कवच को पहनकर वापस आ गया और सो गया। दूसरे दिन राजकुमारी ने महारानी को सारी बात बताई। तब महारानी ने कहा कि क्या तुम सच बोल रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? यह राज तो मुझे आज तक पता नहीं चला। तब राजकुमारी ने कहा कि हाँ माँ, मैं सच बोल रही हूँ। अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना हो तो आज रात आप खुद देख लेना। तब महारानी ने कहा कि नहीं, मुझे तुम्हारी बात पर यकीन है बहू। राजकुमारी ने कहा कि माँ, यह कवच ये क्यों पहनकर रखते हैं? अब क्या किया जाए? तब महारानी ने कहा कि तुम एक काम करना, आज रात जब वह स्नान करने जाए तब तुम उसका वह कवच छुपा देना। तब राजकुमारी ने कहा कि ठीक है माँ, मैं ऐसा ही करूँगी। तब राजकुमार जैसे ही रात को स्नान करने के लिए गया तो राजकुमारी ने जल्दी से वह कवच उठाया और उस कवच को उठाते समय उसकी अंगुली में चोट लग गई और वहाँ से खून बहने लगा। राजकुमारी वह कवच लेकर वापस आ गई। राजकुमार स्नान करने के बाद कवच वाले स्थान पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ पर उसका कवच नहीं है। तब वो कहने लगा कि मेरा कवच कहाँ गया? यहीं पर तो रखा था, कौन आया होगा यहाँ? राजकुमार ने देखा कि वहाँ कुछ खून गिरा हुआ था। तब राजकुमार ने सोचा कि यह खून उसी का है जिसने मेरा कवच चुराया है। जहाँ पर वह खून के निशान जा रहे थे, राजकुमार भी उस खून के निशानों की तरफ चल दिया। वह खून के निशान उसी घर की तरफ जा रहे थे और वह खून के निशान के सहारे अपने कमरे में पहुंच गया। राजकुमार ने देखा कि उसकी पत्नी के हाथ पर चोट लगी थी। राजकुमार सारी बात समझ गया कि उसके कवच को उसकी पत्नी ने ही चुराया है। तब राजकुमार ने कहा कि सुनो, मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। मैंने तुम्हें यह राज किसी कारणवश नहीं बताया, मगर तुम मेरा कवच वापस दे दो। अच्छा, क्या कारण रहा है नहीं बताने का मुझे? तब राजकुमार ने कहा कि मेरे सपने में एक साधु बाबा आते हैं और कहते हैं अपना यह राज किसी को मत बताना, वरना तुम्हारे साथ तुम्हारी प्रजा का भी सर्वनाश हो जाएगा और मुझे उन साधु बाबा के पास जाना है। इस श्राप से मुक्ति के लिए वहीं एक दिन आएंगे और मुझे लेकर जाएंगे। तब राजकुमार ने कहा कि अब लाओ, मेरा कवच मुझे वापस दे दो। तब राजकुमारी ने कहा कि देखो, मैं कह देती हूँ, मेरे पास आपका कोई कवच नहीं है। राजकुमार ने कहा कि देखो, मैं जानता हूँ कि वह कवच तुम्हारे पास है, मेरा पीछा मत करो। आपका कवच मेरे पास नहीं है, वह तुम्हारे पास ही है। और इसी तरह राजकुमार को पूछते पूछते सुबह हो जाती है। राजकुमार ने आखिर में हार मान ली और सबको अपना राज बता दिया। यह सुन सभी लोग खुश हुए। कुछ दिन बाद वहीं तांत्रिक बाबा महल में पहुँचे। तब राजा ने उनका आदर सत्कार किया और कहा कि गुरुदेव, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तब उस तांत्रिक बाबा ने कहा कि राजन, तुम्हें अपना वचन याद है ना?
मैं वहीं लेने आया हूँ। तब राजा ने कहा कि हाँ गुरुवर, मुझे भली भांति याद है। आपने मुझसे एक पुत्र की मांग की थी, मुझे आपको एक पुत्र देना है। ठीक है, बुलाओ अपने पुत्रों को। राजा ने अपने दोनों पुत्रों को बुलाया और कहा कि ये लीजिए गुरुवर, इन 2 पुत्रों में से आप जिसे चाहे ले जाएं। तब उस तांत्रिक बाबा ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे ये नहीं, मुझे तुम्हारा तीसरा पुत्र चाहिए। तब राजा ने कहा कि गुरुवर, ऐसा मत करिए, उसे मत ले जाइए, उसके बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। मुझे बचपन से ही वह बहुत अधिक प्रिय है, आप उसे मत ले जाइए। इन दोनों में से आप जिसे ले जाना चाहें ले जाएं। तब उसने कहा, तांत्रिक बाबा ने, कि राजन, मुझे तुम्हारा वही पुत्र चाहिए। तब राजा ने कहा कि गुरुदेव, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। तांत्रिक बाबा ने कहा कि तू अपना वचन भूल गया है। याद कर, जब तू संतान प्राप्ति के लिए दर दर भटक रहा था। यह मत भूल, यह तीनों पुत्र मेरी वजह से ही हुए हैं। अगर मैं चाहूँ तो तीनों को यहीं भस्म कर सकता हूँ। बाबा को गुस्से में देख राजा चुप हो गया और उदास होकर अपने उस पुत्र को बुलाया और बाबा उसे लेकर वहाँ से चल दिया। बाबा राजकुमार को लेकर अपने स्थान पर पहुँचा और कहा कि बेटा, मैं स्नान करने जा रहा हूँ और आकर मुझे पूजा करनी है, इसीलिए तुम यहाँ साफ सफाई कर दो। उसके बाद आग जलाकर इस कढ़ाई में तेल गरम करके रख दो। तब राजकुमार ने कहा कि ठीक है गुरुवर, जाइए, मगर इतना तेल किस लिए? तब तांत्रिक बाबा ने कहा कि बेटा, मुझे उस गरम तेल में जड़ी बूटियां डालकर दवा तैयार करनी है। ठीक है गुरुवर, आप स्नान करके आइए, तब तक मैं सारी तैयारी कर रखता हूँ। तब बाबा स्नान करने के लिए चले जाते हैं। राजकुमार वहाँ पर साफ सफाई करने लगता है और उसने आग जलाई और बड़ी कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया। लगता है गुरुदेव ने कई सालों तक साफ सफाई ही नहीं की, तभी इतना गंदा हुआ है। चलो कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ। अब मैं आ गया हूँ ना, सब साफ सफाई कर दूंगा और गुरुदेव की भी अच्छे से सेवा करूंगा। राजकुमार ने जैसे ही वह दरवाज़ा खोला, वहाँ पर बहुत सारी हड्डियों के कंकाल लटके हुए थे, जो राजकुमार को देखकर हंसने लगे। अरे भाई, क्या हुआ? तुम लोग मुझे देखकर हंस क्यों रहे हो? अब तो मैं पहले जैसा भी नहीं हूँ, फिर भी तुम लोग मुझे देखकर हंस रहे हो। हाँ, क्यों नहीं, थोड़ी देर बाद तुम भी हमारी तरह यहाँ लटके मिलोगे। यह क्या बोल रहे हो तुम? मैं यहाँ पर क्यों लटका मिलूँगा भला? यह बाबा नहीं है, बाबा के भेष में शैतान है। यह सभी को यहाँ लेकर आता है और उस गरम तेल की कढ़ाई में धक्का मार देता है और शरीर से आत्मा निकालकर अपने शैतानी मालिक को भेंट करता है, जिससे उसकी शक्तियाँ बढ़ जाती हैं। हमारे साथ भी ऐसा ही किया। अभी वह स्नान करने गया है, उसके बाद तुम्हें वह बोलेगा, इस कढ़ाई में देखने के लिए। जैसे ही तुम कढ़ाई में देखोगे, वह तुम्हें पीछे से धक्का देकर उस कढ़ाई में डाल देगा। तब राजकुमार ने कहा कि क्या तुम सच बोल रहे हो? हाँ, हम यहाँ जितने भी दिख रहे हैं, सबका यही हाल हुआ है। अगर ऐसा है तो आज मैं उस शैतानी बाबा को अच्छे से सबक सिखाऊंगा। फिर राजकुमार ने दरवाज़ा बंद करके बाहर आ गया। कुछ देर बाद बाबा वापस आए। बाबा ने वहाँ पर आग जलाई और कुछ मंत्र बोलने लगा। मंत्र बोलने के बाद बाबा ने कहा कि बेटा, उस गरम तेल की कढ़ाई में अपने आप को देखो। ठीक है गुरुदेव। राजकुमार दूर से ही उस कढ़ाई में देखने लगा। अरे बेटा, पास जाकर थोड़ा सर नीचे करके देखो अच्छे से। राजकुमार फिर खड़े होकर देखने लगा। नहीं बेटा, अच्छे से नीचे झुक कर देखो। तब राजकुमार ने कहा कि गुरुदेव, मुझसे नहीं हो रहा, आप ही आकर बताइए कि किस तरह से देखना है। तब तांत्रिक बाबा ने कहा कि ठीक है, इधर हटो, मैं बताता हूँ। जैसे ही राजकुमार को बताने के लिए बाबा झुककर कढ़ाई में देखने लगा, वैसे ही राजकुमार ने पीछे से बाबा को धक्का दे दिया और बाबा गरम तेल की कढ़ाई में जा गिरे। अरे अरे, यह क्या कर दिया तूने? मुझे बाहर निकाल, मैं मर गया, मुझे बाहर निकाल। जैसे ही बाबा बाहर निकलने लगा, राजकुमार ने पास में रखे पलटे से बाबा के सर में
दे मारा और बाबा उस कढ़ाई में ही मर गया। जैसे ही बाबा की आत्मा उसके शरीर से मुक्त हुई, राजकुमार ने उसे पकड़कर वहीं रखा कमंडल के अंदर डाल दिया। अरे बेटा, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, वैसे भी मैं मर गया हूँ, अब मैं क्या कर सकता हूँ, भला छोड़ो मुझे। राजकुमार उस कमरे के अंदर गया जहाँ पर कंकाल लटके हुए थे। अब उसने कहा कि मुझे बताओ कि शैतानी बाबा की आत्मा का मुझे क्या करना है। तब उन्होंने कहा कि यहाँ से उत्तर दिशा की तरफ तुम चले जाओ, वहाँ एक चमकीला पेड़ है, उस चमकीले पेड़ के नीचे एक गड्ढा करके इसे गाड़ देना, मगर ध्यान रहे जाते समय कुछ बोलना नहीं। शैतानी बाबा की आत्मा तुम्हारी आवाज़ सुनते ही आज़ाद हो जाएगी, वह तुम्हें बोलने के लिए बहुत मजबूर करेगी, इसीलिए तुम कुछ भी मत बोलना। और हाँ, उस चमकीले पेड़ के पास एक जादुई कुआं है, तुम उस कुएं का पानी हम पर डालोगे तो हम अपने पुराने रूप में फिर से आ जाएंगे और ठीक हो जाएंगे। तब राजकुमार ने कहा कि ठीक है, मैं चलता हूँ। राजकुमार ने वह कमंडल पकड़ा और उत्तर दिशा की ओर चल दिया। तब वह साधु बाबा कमंडल के अंदर से बोला कि सुनो राजकुमार, तुम्हें अपने घर की और अपनी माँ की याद नहीं आती? राजकुमार चुपचाप चलते रहा। मुझे लगता है कि तू अपनी माँ की औलाद ही नहीं है, तभी तो तू अपनी माँ का नाम सुनकर भी कुछ नहीं बोलता। तब राजकुमार ने कहा कि खबरदार मेरी माँ के बारे में एक शब्द भी बोला तो। राजकुमार के इतना बोलते ही बाबा की आत्मा कमंडल से आजाद हो गई। अब तो मैं गया तेरे हाथ से, यही तो मैं चाहता था कि तू कुछ बोले और मैं चला जाऊं। बाबा की आत्मा भागने लगी और राजकुमार भी पीछे पीछे भागने लगा। बाबा की आत्मा एक बिल के अंदर जा घुसी। राजकुमार ने एक डंडा बिल के अंदर डालकर अच्छे से उसे खरोच दिया। तब साधु बाबा की आत्मा अंदर से बोली कि हाय रे, मुझे मार दिया। जैसे ही बिल से निकलकर वह भागने लगा तो राजकुमार ने तुरंत उसे पकड़कर फिर से कमंडल में डाल दिया और राजकुमार फिर से उत्तर दिशा की ओर चलने लगा। बाबा फिर से उल्टी सीधी बातें बोलने लगा। जैसे राजकुमार का मुंह खुले, तुरंत ही कमंडल से जो है वो बाबा बाहर निकले, मगर इस बार राजकुमार कुछ नहीं बोला। वह चुपचाप उत्तर दिशा की ओर चलता रहा। काफी देर चलने के बाद उसे एक चमकता हुआ पेड़ दिखाई दिया। तब राजकुमार ने कहा कि अच्छा, तो यह है वह पेड़। वह रहा, उसी के सामने वह कुआं भी था। राजकुमार ने एक गड्ढा खोदा और उस पेड़ के नीचे बाबा की आत्मा को गाड़ दिया और कुएं से पानी लेकर वापिस आ गया। राजकुमार ने कुएं का पानी उन सभी कंकालों पर छिड़क दिया। सभी कंकाल वापिस से अपने पुराने रूप में आ गए। राजकुमार और सभी लोग वापिस राजमहल आ गए। जब वो राजकुमार वापिस आया तो उसे देखकर महाराज की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वह तो आश्चर्यचकित हो गए। राजकुमार ने सारी बात राजा को बताई। राजा ने तीसरी महारानी और राजकुमार को भी अपने महल में वापस बुला लिया और फिर सभी खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। तो दर्शकों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।